कपड़े फटे हैं, खून रिस रहा है, किसी के साथ युद्ध हो गया तुम्हारा? हमारे भगवान तो ठीक है ना? प्रश्नों की झड़ी लगा दी और आज अर्जुन खूब रोने लग गया। बार बार अर्जुन से पूछने लगा, और जब बार बार पूछने लगा ना, अर्जुन रोते रोते कहने लगा कि भैया मैं क्या बताऊं, आज भगवान ने हम सबको ठग लिया। भगवान हम सब को छोड़ करके परम धाम को चले गए भैया। जो शक्ति थी ना मेरे में, ये सब भगवान की कृपा की थी। आज भगवान छोड़ करके चले गए। आज भीलों ने मुझ पर आक्रमण कर दिया और आज मैं भीलों से हार गया। ये सब भगवान की ही शक्ति थी भैया। और भगवान आज अपने परम धाम को चले गए, अपनी शक्ति भी आज मुझसे छीन गए। और जब पांडवों को बात मालूम चली ना, सारे पांडव दुखी हो गए। और एक दिन ये पांडव लोग ना अपने पौत्र जो था ना परीक्षित को राज में अभिषिक्त किया, और ये पांचों पांडव द्रौपदी को लेकर के हरिद्वार में आए हैं। भगवान बाबा केदारनाथ की पूजा की और केदारनाथ की पूजा करने के पश्चात हिमालय की यात्रा प्रारंभ की। पहले द्रौपदी का पतन हुआ, फिर नकुल सहदेव का पतन हुआ, फिर अर्जुन भी अपने शरीर को छोड़ करके चले गए। भीम भैया भी अकेला अपने शरीर को त्याग करके चला गया। उसी समय यमराज कुत्ते का वेश धारण किया और युधिष्ठिर के पीछे पीछे चलने लग गया। आज अकेला युधिष्ठिर हिमालय की यात्रा करने लग गया। और एक जगह भगवान यमराज प्रकट हुए और महाराज युधिष्ठिर से कहा कि हे महाराज युधिष्ठिर, आप जो है ना सदैव अपने धाम को चलिए, विमान में बैठिए। महाराज युधिष्ठिर कहे कि हे भगवान यमराज, ये कुत्ता जो मेरे पीछे पीछे आ रहा ना, ये भी मेरे साथ में चलेगा, तभी मैं अपने धाम को जाऊंगा। ऐसा नहीं जा सकता मैं। भगवान यमराज बड़े प्रसन्न हुए, कहा कि हे महाराज युधिष्ठिर, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था, आप तो धर्म के अंत हो, मैं ही कुत्ता बनकर के तुम्हारे पीछे पीछे आया हूं। और इस प्रकार कह करके महाराज युधिष्ठिर को सदैव आज अपने परम धाम में आए हैं। अब इधर पांडवों के पश्चात पांडवों की सदगति हुई। अब पांडवों के पश्चात हस्तिनापुर पर महाराज परीक्षित जो है राज्य करने लगे।